ओके सो वीडियो का टाइटल है बाइंग गाइड फॉर वे प्रोटीन। या इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रोटीन ख़रीदना चाहिए अगर इंटरेस्टेड हैं आप, और अगर ले भी रहे हैं तो क्यों लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। सो इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट्स या थोड़ा मे बी 2-3 ब्रांड का डिस्कशन करूं, उससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक्चुअली वे प्रोटीन होता क्या है। तो एक वे प्रोटीन और दूसरा केसीन प्रोटीन होता है आपका। ये दोनों मिल्क से ही बनते हैं। वे कैसे बनता है, सिंपली अगर इसको बताना चाहूँ तो एक तरह से जो आपका वे होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है जब जो चीज़ बनता है उसमें। तो वे एक सॉर्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट है जिसको फ़िल्टर किया जाता है एंड पाउडर फॉर्म में ये शेल्फ्स पे, पैकेट्स में या बकेट्स में इनफैक्ट बेचा जाता है। नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि किसको ये ख़रीदना चाहिए। ये वे प्रोटीन किसके काम आ सकता है, लाइक सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो कर रहा है उसके काम आएगा, या फिर जनरल पॉपुलेशन, जनरल आम पब्लिक जो है वो भी इसको कंज्यूम कर सकती है। और अगर कंज्यूम करना है तो रोज़ करना है कि सिर्फ वर्कआउट वाले दिन करना है। तो काफ़ी सारे मिथ्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहला मिथ जो मैं कहूँगा इसका है कि सिर्फ वर्कआउट वाले दिन ही इसको कंज्यूम करना चाहिए, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जिस दिन वर्कआउट किया है उस दिन ही खाएंगे वे प्रोटीन अपना। तो एक्चुअली आपको रोज़ खाना चाहिए, चाहे वर्कआउट कर रहे हैं चाहे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रोटीन है आपका वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक प्राइमरी एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि जो इनफैक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है बॉडी को। बाकी 2 अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। बट प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको लाइक टॉप पे रखना पड़ेगा उसको, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो, चाहे जो भी गोल है आपका। तो प्रोटीन कंजम्पशन आपका डेली का होना ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने वर्कआउट किया या नहीं किया, क्योंकि बॉडी को सिर्फ प्रोटीन मसल बनाने के लिए नहीं चाहिए, बाकी और भी फंक्शंस होते हैं। एंजाइम फॉर्मेशन होता है, बाकी आपके जो सेल्स जो गिरते हैं, जो भी जो रिप्लेनिश होते हैं, जो ड्राइड अप सेल या जो सेल्स नए बनने होते हैं, उसमें भी प्रोटीन का काफ़ी यूज़ होता है। सो प्रोटीन जस्ट सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं, और भी बाकी बहुत मेजर सिग्निफिकेंट काम में यूज़ होता है। एंड अब दूसरा जो मिथ है कि वे प्रोटीन लेना कंपलसरी है कि नहीं, तो ना, इट्स नॉट कंपलसरी। ये वे प्रोटीन एक सॉर्ट ऑफ आपको अपने कन्वीनियंस पे अगर आपको लगता है कि सूट कर रहा है, कि आपको इजी पड़ता है प्रोटीन खाना इसके थ्रू, तो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि वे प्रोटीन ले। एल्स आप अपने डाइट से भी पूरा प्रोटीन जितना दिन भर का टारगेट है वो कंज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए जिनकी एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं है, बट इट्स फाइन। आपकी एपेटाइट अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे खा के वो भी बढ़ा सकते हैं। बट या एवरीथिंग टेक्स टाइम। एंड जो वे प्रोटीन का मेन पर्पज़ है, इट्स लाइक कि प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स दिन का आपका फुलफ़िल कर देता है, एंड ईजी रहता है ये फुलफ़िल करना, बिकॉज पानी में या फिर दूध में जिसमें भी मिला के इसको पी सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट चीज़ है कि हाँ, मैं इसको फिर से रीइटरेट कर देता हूँ कि वे प्रोटीन लेना कंपलसरी नहीं है, चाहे आपका फ़ैट लॉस हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी मतलब गोल हो। अगर आप अपने डाइट से अच्छा डिसेंट क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हैं तो यू डोंट नीड टू कंज्यूम एक्स्ट्रा उसके बाद जाके। तो सॉर्ट ऑफ 2 चीज़ डिस्कस हो गई कि वे प्रोटीन लेना कंपलसरी नहीं है, और दूसरा चीज़ ये कि अगर ले भी रहे हैं तो डेली कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू या फिर ड्रॉबैक नहीं है। इनफैक्ट फ़ायदा ही करेगा, इफ़ नॉट नॉर्मल रहेगा, वेस्ट तो नहीं जाएगा इनफैक्ट। एंड या और क्या कर सकते हैं इस पे बात। हाँ, इसके 3 टाइप्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट। आई गेस यही नाम है तीनों का। तो मोस्टली मैंने देखा है जिम में ट्रेनर्स या फिर जो बॉडी बिल्डर सॉर्ट ऑफ लोग घूमते हैं, तो वो कहते हैं कि गेन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट, कटिंग के लिए आइसोलेट। तो इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, कोई फ़ायदा नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। आइसोलेट हाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, और जो हाइड्रो वर्जन है इसका वो थोड़ा और ज़्यादा महंगा पड़ेगा।
तो या मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि होता क्या है इनमें एक्चुअली। जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें मेजरली प्रोटीन होता है, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है। आइसोलेट उसका थोड़ा सा और डिस्टिल्ड फॉर्म कह सकते हैं, या फिर थोड़ा और प्योरीफाइड फॉर्म। प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्ब और फैट में भी 1-2 ग्राम या उससे कम, मतलब एकदम नेग्लिजिबल रहता है मोस्टली उसमें, जो चीज़ मैंने देखा है। और हाइड्रो वाले में भी सिमिलर रहता है आइसोलेट के, बट और ज़्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। लाइक ये टॉप फॉर्म कह सकते हैं इसको, और ये सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्टिबल होता है जो हाइड्रो वर्जन है। एंड जब मैं इजीली डाइजेस्टिबल की बात कर रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेट ऐसा नहीं कि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। जो कॉन्सेंट्रेट है, सपोज़ मैं एक रैंडम नंबर थ्रो करूँगा यहाँ पे, कि सपोज़ अगर कॉन्सेंट्रेट 80% डाइजेस्ट हो जाता है, लाइक 80% की स्पीड से या एफिशिएंसी से, तो आइसोलेट में भी 85-86 और मे बी हाइड्रो वाला 90%। इट्स नॉट लाइक कि बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा डाइजेशन में, एंड उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके वो। हाँ, आइसोलेट और हाइड्रो कहाँ पे ये काम आ सकता है, मोस्टली उनके लिए जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनको दूध के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली वो पचा नहीं पाते, तो वो आइसोलेट या फिर हाइड्रो वाला ट्राई कर सकते हैं। अगर स्टिल वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो वो देन आता है आपका सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बट या वो डाइजेस्ट कर सकते हैं इजीली। सो ये 3 के बारे में था, एंड ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा जब तक सबको समझ नहीं आता। कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं आप, चाहे गेन कर रहे हो चाहे वेट लॉस कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज़। कैलोरीज़ कितनी है, कितनी जा रही है, आ रही है, इस पे डिपेंड करता है चीज़ें, ना कि कॉन्सेंट्रेट लिया आइसोलेट लिया तो या और क्या। ब्रांड डिस्कशन ओके। एक और क्वेश्चन है जो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखता हूँ उसको भी आते हुए, कि वे प्रोटीन का ऑप्टिमम टाइमिंग या कब इनटेक उसका लेना चाहिए। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप वर्कआउट के बाद ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी ले सकते तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मेजर नुकसान हो गया नहीं लिया तो। सो व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अपने दिन भर का पूरा प्रोटीन इंटेक कर लें, और जब दिन भर का पूरा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो उसमें अगर ऑप्टिमाइज़ करनी है चीज़ें तो आप ट्राई कर सकते हैं कि कुछ घंटे के गैप पे आप अपना प्रोटीन खाएं। कि अगर आप एक दिन में एक बार वे प्रोटीन पीते हैं तो दैट्स फाइन एज वेल, 2 बार पीते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट या मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी टाइम कंज्यूम किया जा सकता है इसको, एंड यू डोंट हैव टू थिंक, इतनी ज़्यादा इस पे थॉट नहीं देना कि कब पीना चाहिए, कितने बजे पीना चाहिए। सो अगर वर्कआउट के बाद पी सकते हैं तो वर्कआउट के बाद पी लीजिए, नहीं पी सकते तो भी चलेगा, किसी और टाइम घर जाके भी पी सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट वे प्रोटीन का बेस्ट यूज़ है कि वो काफ़ी कन्वीनियंट है, इससे ज़्यादा कोई उसका बहुत मिराकुलस बेनिफिट नहीं है, तो उसको यूज़ भी वैसे करिए। मतलब पर्सनली मैं भी कंज्यूम करता हूँ, बट वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट पड़ता है, एक बार में अच्छा खासा प्रोटीन चला जाता है, एंड मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते कि मील में थोड़ा और ऐड करो और ये सब चीज़ें हैं। सो या एंड एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हाँ उसमें एक और मिथ फैला हुआ है या फिर जो भी कहिए उसको, फैला हुआ ही कह लो, क्योंकि प्रोटीन पीने से किडनी ख़राब होती है, प्रोटीन ये से किडनी ख़राब होती है, एक बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, किडनी का ये किडनी का वो। तो मैं ऑलमोस्ट अब ट्राई करता हूँ कि हर चीज़ में मैं ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, और हाई प्रोटीन की वजह से मे बी नहीं हुआ, मे बी कई और रीज़न हो सकते हैं। सपोज़ कि किसको हाई प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, हाई प्रोटीन उसको नहीं लेना चाहिए जिसको प्री एग्जिस्टिंग रीनल कंडीशंस है, जो किडनी डिसऑर्डर या फिर उससे रिलेटेड कोई इशू है, तो उसको आई थिंक उसको अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंफर्म और चेकअप कर लेना चाहिए कि वो ले सकता है वे प्रोटीन, अगर ले सकता है तो कितना ले सकता है, क्या क्वांटिटी ले सकता है, तो वो सब फैक्टर काउंट होते हैं वहाँ पे। एंड बाकी मोस्टली ऑन एन एवरेज जनरली सब लोग, काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ हो गए, सब लोग इनफैक्ट वे प्रोटीन ले सकते हैं, और हाई अमाउंट में भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है, बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं कि डाइजेशन इशू हो जाएगा। ओके, सो कुछ आई गेस हेल्पफुल रहा होगा ये सब बातें अभी तक, कि प्रोटीन के जो मिथ एसोसिएटेड है इससे।
बट आई नो, मुझे पता है कि आप लोग बाइंग के पर्सपेक्टिव से मे भी वीडियो देखना है, लेकिन मैं ज्ञान फेंक रहा हूँ यहाँ पे भी। बट मुझे लगा कि ये सब बता देना चाहिए। एंड अब देखते हैं कि ये ब्रांड्स कैसे क्या सेल करते हैं एंड कैसे उसको देखना चाहिए कि कौन सा अपने लिए सही है। मोस्टली मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि कॉन्सेंट्रेट लेने को, बट कॉन्सेंट्रेट में भी देखते हैं ब्रांड के बारे में। तो ये ब्रांड काफ़ी कॉमन है, मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है इसका और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो ये ब्रांड का नाम है माई प्रोटीन एंड पर्सनली मैं इसका जो इम्पैक्ट वे होता है मैं वो यूज़ करता हूँ। इम्पैक्ट वे इसलिए बिकॉज ये कंपैरेटिवली चीप पड़ता है मुझे आइसोलेट से। एंड इसके मैं अगर इसके बारे में देखता हूँ कि इसके क्या न्यूट्रिशन लेबल पे इसमें क्या लिखा है, तो देख सकते हैं कि इसका सर्विंग साइज़ इज़ 25 ग्राम्स। जो एक स्कूप का साइज़ होता है कितना ग्राम कंटेन कर सकता है वो है 25 ग्राम्स। एंड उसमें कितना प्रोटीन है अगर देखें तो 20 ग्राम प्रोटीन है, तो विच इज़ आई थिंक इट्स लाइक 80% ऑफ पर स्कूप कंटेंट। तो मैं 75% के अबव ट्राई करता हूँ कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट रहे पर स्कूप, उसको मैं प्रेफर करूँ। तो या इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट इज़ 1.3 ग्राम्स एंड बाकी फ़ैट 1.9 ग्राम। एंड मैं अगेन रिपीट करूँगा इसमें कि अगर फ़ैट है तो वो फ़ैट आपका नहीं बढ़ाता, इट्स कि आप कितना कैलोरी खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं तब वो फ़ैट बढ़ाएगा। एंड मैं इम्पैक्ट वे इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनके फ्लेवर्स मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। इनके जो टॉप फ्लेवर मुझे जो पसंद आए अब तक, इट्स स्ट्रॉबेरी, दूसरा बनाना, तीसरा इज़ मैंगो आई गेस। या ये 3 मैं इसको रोटेट करके खाता रहता हूँ। सो या इट्स अ फाइन इनफ डिसेंट ब्रांड जो चल जाएगा। मतलब प्रोटीन देख लीजिए कि पर स्कूप कितना है उसमें, देन प्रेफर करिए। तो कॉन्सेंट्रेट इज़ लाइक दैट। एंड नेक्स्ट ब्रांड जो है उसकी बात करूँ तो वो है गेयोर एसेंशियल्स का। तो इस टाइम मेरे पास एक इनका आइसो गेयोर है। ये आइसोलेट सर्विंग वाला, मतलब आइसोलेट जिसमें प्रोटीन होता है उसके कंटेंट है इसमें। तो अगर इसका न्यूट्रिशन लेबल देखूँ तो इसमें इसका स्कूप का साइज़ है 31.5 ग्राम्स। 31.5 ग्राम्स में आपका प्रोटीन कितना है, प्रोटीन अगर आप देखें इसमें लिखा हुआ है नीचे 27 ग्राम्स। तो अच्छा खासा अमाउंट है प्रोटीन का। आइसोलेट है तो मे बी थोड़ा सा तेज़ डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ सुपीरियर बेनिफिट नहीं। मैं इसको फिर से आई गेस पता नहीं कितनी बार रिपीट करने वाला हूँ। एंड अगर इसके फ्लेवर की बात करें तो इनके फ्लेवर्स भी काफ़ी माइल्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। माई प्रोटीन का कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है फ्लेवर। तो मैं आइसोगेयोर है वो भी है। इनका वे रेन आता है ब्रांड करके, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी डिसेंट है। तो दोनों में उसमें आई गेस 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप है। तो ये ब्रांड भी काफ़ी वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है मेरा, जो मैं जिसको प्रेफर करता हूँ मोस्टली। तो मैं मोस्टली माई प्रोटीन और गेयोर एसेंशियल्स के बीच स्विच करता रहता हूँ, डिपेंडिंग की फ्लेवर चेंज चाहिए या मोनोटोनस ना हो जाए चीज़ें। तो या ये है इसके बारे में जो आइसो गेयोर था, जो मैं करंटली यूज़ करता हूँ कभी कभी। एंड रही बात जो तीसरा ब्रांड है, उसको मैंने उसको ख़रीदे मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गया होगा आई गेस। या 2 साल हो गया है, बट मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा। प्लस उनका मुझे मार्केटिंग भी थोड़ा अब वियर्ड सा लगने लगा है। बट मैं स्टिल डिस्कस करूँगा बिकॉज सम पीपल यूज़ दैट ब्रांड अभी भी। एंड अगर आपको फ्लेवर सही लगता है उसका एंड प्रोटीन कंटेंट, उसको ध्यान से देखना चाहिए आपका उसको कि कितना प्रोटीन है उसमें। तो मैं उसका एग्जांपल अभी स्क्रीन पे ही मैं दिखाता हूँ सर्च करके कि कैसे वो मार्केट कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, और उनमें से अगर आपको लेना भी है तो कौन सा लेना चाहिए। जाते हैं गूगल पे एंड सर्च करते हैं वे प्रोटीन ब्रांड्स। तो सामने आपको मसूलेस, माई प्रोटीन, जीएनसी का भी आई गेस ठीक ही होता है, बट मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। तो आई डोंट नो, मे बी उसका प्रोटीन कंटेंट अगर आप देखेंगे तो वो भी चलेगा, आई गेस अच्छा ही होगा वो भी। बट आई गेस वो थोड़ा कॉस्टली साइड पे पड़ता है। एंड हाँ या कॉस्ट की बात करना मैं भूल गया एक्चुअली। सो कॉस्ट की अगर बात करूँ तो जो माई प्रोटीन है आपका वो पड़ जाता है अप्रॉक्स 4500 से 4800 के बीच डिस्काउंट कोड अप्लाई करने के बाद फॉर द 2.5 kg वाला पैक।
गियर एसेंशियल्स का जो आइसोलेट वाला था वो आई गेस मुझे पड़ा था 4600 समथिंग का मे बी। तो या ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। पर स्कूप में प्रोटीन कंटेंट कितना है उसके हिसाब से देखना चाहिए आपको कि क्या सूट करता है आपके बजट पे। तो या मैं मसल ब्लेज पे था, तो लाइक मैं कहाँ जाऊँ, अमेज़ॉन से देख लेते हैं। अमेज़ॉन पे गए और फिर मसल ब्लेज, तो मसल ब्लेज जैसे इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आए मसल ब्लेज का कॉस्ट है इसमें 3099 आई गेस, तो ठीक है। 4 LBS मतलब ऑलमोस्ट 2 kg का पैक है। एंड इसमें प्रोटीन है 25 ग्राम्स प्रोटीन। और देख लेते हैं इसका पर स्कूप साइज़ क्या है। तो पर स्कूप है इसका 33 ग्राम में 25 ग्राम्स, बुरा नहीं है, चलेगा। तो अगर आपको इसका टेस्ट लगता है, सही लगता है, तो इसको ले सकते हैं, कोई इशू एज सच नहीं है। बट मुझे इशू कहाँ पे लगता है मैं वो दिखाता हूँ। आई गेस इनका या ये बिगिनर्स में प्रोटीन, बिगिनर्स बाय बिगिनर ये रहा। तो कुछ लोगों ने इसका कॉस्ट देखा कि 999 है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मैं जो इशू है मैं वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे इशू है। प्रोटीन कंटेंट देखिए इसका 12 ग्राम्स प्रोटीन है, इसका 33 सर्विंग्स है। तो जस्ट अ सेकंड। और स्कूप साइज़ है इसका 30। तो 30 में आपका अगर सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन है तो लेस देन 50% प्रोटीन कंटेंट पर स्कूप है। तो आई डोंट थिंक कि ये पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है इसमें। तो मोस्टली इसमें क्या ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी देखिए आपका ऑलमोस्ट प्रोटीन के इक्विवेलेंट है। तो बाकी जो मैंने ब्रांड में डिस्कस किया कि इसमें भी इसका पुराना जो ब्रांड था उसमें मसल ब्लेज का जो दिखाया उसमें भी कम था कार्बोहाइड्रेट। बट जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो प्रोटीन है 12 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट भी 12 ग्राम्स है। तो और बिगिनर का नाम देख के मतलब पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हो। तो या ये बिगिनर ऐसा नहीं है कि बिगिनर को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, सबको प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। ये बस मार्केटिंग का नाटक है। तो या बस इससे सेफ़ रहना है। प्रोटीन कंटेंट पर स्कूप ट्राई करिए कि एटलीस्ट 70 से 75% मिनिमम हो। 70-75 मिनिमम कितना लगेगा, एटलीस्ट पर स्कूप अगर 25 ग्राम का स्कूप है तो उसमें एटलीस्ट मरी सी मरी हालत में 19 ग्राम के ऊपर, 19 ग्राम्स के ऊपर होना चाहिए प्रोटीन। एंड एक और इसका मार्केटिंग में पता नहीं ये लोग अब करते हैं कि नहीं, लेट्स सी। मसल ब्लेज हाँ, तो ये अलग इनका पता नहीं क्या मल्टीविटामिन वुमेन आइसोलेट ये सब। तो इसमें मुझे इशू ये है कि अगर चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सेम है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को ज़्यादा चाहिए बहुत ज़्यादा या किसी को कम चाहिए। फीमेल्स को कंपैरेटिवली इसलिए कम चाहिए होता है क्योंकि आइडियली वो मेल से उनका वेट कम होता है। तो प्रोटीन कैलकुलेशन उस हिसाब से होता है कि आपका वेट कितना है। तो सपोज़ अगर आप 50 kg की फ़ीमेल हैं, सो फीमेल को अगर 1.5 ग्राम भी दे रहे हैं तो 50 ग्राम्स इंटू 1.5 कितना हुआ, 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। और उसी के कंपैरिजन में अगर 60 ग्राम का कोई मेल है तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर वुमेन का या फिर पर्पल कलर का लेबल लगा दिया तो फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। और कोई हार्मोन पे ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं करता कि अगर आपको लगता है कि मेल प्रोडक्ट का कोई कुछ यूज़ कर लिया तो नुकसान करेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन मिथ है जो जिसको मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसमें 20 ग्राम प्रोटीन दिया हुआ है, 1 kg का है। एंड कार्बोहाइड्रेट ही का है, ये सब सही है। स्कूप साइज़ है ये, बाकी सब सही है। बट ये मार्केटिंग करके दिया हुआ है तो कॉस्ट इफेक्टिव ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वुमेंस करके बेच रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ हेल्पफुल है। तो सेम चीज़ यही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि अगर प्रोटीन ख़रीदने जा रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना है। और मैं पर्सनली जैसे मैं मोस्टली अमेज़ॉन से नहीं चीज़ ऑर्डर करता। अगर मुझे माई प्रोटीन का लेना है तो मैं माई प्रोटीन की साइट पे जाऊँगा, उनकी ऑफिशियल साइट है, उसी में अपना अकाउंट क्रिएट करिए या जो भी करना है, जो भी क्या अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं ये इम्पैक्ट वे ख़रीद लेता हूँ। आइसोलेट कभी कभी ट्राई करना होता है तो कर लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, बजट है तो ट्राई करिए, अगर नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं मोस्टली ये इम्पैक्ट वे से सिलेक्ट करता हूँ और इन्हीं के साइट से थ्रू ख़रीद लेता हूँ। और दूसरा ब्रांड जो मैंने डिस्कस किया था गियर एसेंशियल्स का, तो या
इनका साइट है gearessentials.com एंड या ओके। सो इनके साइट पे मैं जाके वे प्रोटीन आप देख सकते हैं, आपको भी जो पसंद हो। ये आई गेस इसमें कॉन्सेंट्रेट वाला पार्ट ज़्यादा है एंड ये आइसोलेट वाला है, तो दोनों सही है। एक में 24 ग्राम, एक में 27 ग्राम है, तो वो भी चलेगा। थर्ड मैं जिसकी बात कर रहा था वो मसल ब्लेज है। मुझे इनकी साइट खोले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, मसल ब्लेज ठीक है, कुछ पता नहीं क्या, कुछ शॉप बाय गोल्ड। हाँ तो ठीक है, अगर मसल ब्लेज का लेना तो इसी के साइट से जाके ले सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं। नेक्स्ट चीज़, थोड़ा बजट में देख रहे हैं, और बजट में तो मैं यूजुअली देख लेता हूँ एज इट इज़ न्यूट्रिशन या एज इट इज़। इनका जो वे प्रोटीन है वो है आपका रॉ वे प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेट ही होता है वो, बस इसमें अनफ्लेवर्ड है तो कॉस्ट थोड़ा इन्होंने कम रखा है। तो शॉप का जस्ट अ सेकेंड, कॉन्सेंट्रेट में गए, इसमें कितना सर्विंग दिखा रहा है? आई गेस इसमें है आपका प्रोटीन 24 ग्राम्स, स्कूप है 30 ग्राम्स का, तो प्रोटीन कंटेंट सही है इसका भी। एंड कॉस्ट वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 1 kg या फिर 5 kg या फिर 2 kg का जो पैक है 2293, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल रहा है। तो अगर फ्लेवर इज़ नॉट एन इशू तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है इसका कि अगर फ्लेवर नहीं है तो नहीं। बट हाँ, पर्सनली मैं अपना जो है, मुझे फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि फ्लेवर्ड प्रोटीन ख़रीदूँ। एंड या आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वे प्रोटीन के एस्पेक्ट में। सो आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा। मुझे ऐसा फील होता है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, या फिर अगर कोई डाउट हो तो या बेझिझक कमेंट करिए, या फिर मेल ड्रॉप करिए, या फिर टेक्स्ट करिए, जो भी आपको सूटेबल लगता है। एंड इफ़ और कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट, मैंने बस 3 ब्रांड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया और अपने पर्सनल व्यूज़ बस इस पर प्रोवाइड किए, बट क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा कि अगर आप कोई दूसरा ब्रांड GNC या फिर कोई और, कई मतलब बहुत ब्रांड आते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, एक ऑन ब्रांड है, और इसके अलावा और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही 3 अच्छे ही ब्रांड हैं, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो अच्छे होंगे। इनफैक्ट मैंने उनको ट्राई नहीं किया, बट उनको भी अगर आप ख़रीदने से पहले ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें चीज़ें क्लियरली मेंशन की हों कि एग्जैक्टली क्या क्या है उनके प्रोडक्ट के अंदर। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि उनके जो ओरिजिनल जो उनकी ऑफिशियल रिटेलर कह लें तो उनसे ख़रीदिए, या फिर उनके ओरिजिनल साइट पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इशू नहीं होगा कि आपने ख़रीद लिया या फिर आपको फेक प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर डुप्लिकेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उस तरह से आप इस चीज़ में सेफ रख सकते हैं खुद को। दूसरी बात क्या, काफ़ी बात कर ली मैंने, होना चाहिए था 5 मिनट का, मैंने तो 10 मिनट बोल लिया, बट ठीक है। बट मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि ख़रीदने से पहले कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लें, कौन सा बजट में कौन सा अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब कोई पहला अपना वे प्रोटीन लेता है। तो मेरे साथ भी था ऐसा, ये सब चीज़ें, तो वो कभी और की बात होगी। बट आई होप कि जो मैंने चीज़ें डिस्कस की आपसे वो क्लियर हो गई हूँ आपको कि जब आप अपना प्रोटीन ख़रीदने जाएं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मैंने बीच में वीडियो के मेंशन किया था कि 1.2-1.5 ग्राम वाला, तो कितना प्रोटीन एक्चुअली चाहिए होता है आपको। आइडियली अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं, क्या मजबूरी आपको खाना पड़ेगा, खाना चाहने वाली कोई बात नहीं है, खाना पड़ेगा। तो कितना खाना चाहिए? तो 1.2 से लेके 1.6 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट काफ़ी सही रेंज रहेगी अगर आप प्रोटीन अपना कंजम्पशन सही रखना चाहते हैं। तो अगर मैंने लाइक एग्जांपल दिया था 50 किलोग्राम का कोई है अगर, तो 15 to 1.5 इज़ 75 ग्राम्स, उसको 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे खाना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मे बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो की, वे प्रोटीन लेना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नॉर्मल डाइट से भी अगर प्रोटीन कंटेंट इतना पूरा कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड और अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है।
वे प्रोटीन लेके कंप्लीट कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों चीज़ आर परफेक्टली फाइन। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप उसको प्रोटीन कैसा कंप्लीट करते हैं, लेकिन करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। एंड रही बात क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसके लिए मैं एक और नेक्स्ट अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें बस सिर्फ प्रोटीन के बेनिफिट्स के बारे में हो। या सो आई होप कि ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। मे बी किसी को ब्रांड डिस्कशन से अगर दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हैं, बट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए इसके बारे में बात कि मोस्टली कैसे चीज़ को परचेज़ करना है। आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। नेक्स्ट वाले में मिलेंगे।